राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास की बात ही मानती है ना। एक बार मेरे चुनाव से वो सहमत हो जाए तो मेरा कार्य तो और भी सरल हो जाएगा और उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि मेरी योजना क्या है। माँ, पापा प्रसाद खाना भूल गए, मैं उन्हें देकर आती हूँ। वो कह रहे थे कि आज का दिवस उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अवश्य महादेव का प्रसाद उन्हें देना चाहिए। ना, अब राजकुमारी पद्मावती के विवाह के साथ साथ ना तुम अपने और भार्गवी के विवाह की भी तैयारी आरंभ कर दो। मैं तो ऐसे तैयारी कर ही रहा हूँ, किंतु तुम्हारा तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। देखना तुम्हारे विवाह में ये भोजन तो कुछ भी नहीं है, इससे भी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनवाऊंगा मैं सबके लिए। किंतु उसके लिए पहले पद्मावती के लिए योग्य वर मिलना चाहिए ना, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। किसी को भी चुनकर इस स्वयंवर का समापन करो शीघ्र अतिशीघ्र। यदि ये स्वयंवर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं बता रहा हूँ ये चलता ही रहेगा और तुम्हारा भार्गवी से विवाह कभी नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे किसी को भी चुन लूं मैं गोविंदराज? राजकुमारी ने विश्वास किया है मुझ पर। अब यदि कोई व्यक्ति योग्य लगे भी, थोड़ा बहुत योग्य भी क्यों ना लगे, ऋषि भृगु को भी तो मनाना पड़ेगा ना, उनकी भी तो सहमति आवश्यक है। तो कौन मनाएगा उन्हें? कौन मनाएगा उन्हें? तुम। अरे तुम्हें तो उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कि कोई वर योग्य क्यों है। अरे ऋषि भृगु तो वैसे भी तुम्हारे होने वाले ससुर जी हैं श्रीनिवास, तो अभी तो भविष्य में अनेकों ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनमें तुम्हें बार बार ऋषि भृगु को मनाना पड़ेगा। तो तैयारी अभी से आरंभ कर दो, देरी किस बात की। उचित कह रहे हैं आप गोविंदराज। स्वयंवर आरंभ होने से पूर्व ऋषि भृगु से भेंट करनी ही होगी। राजकुमारी का स्वयंवर कहाँ हो रहा है? अरे शीघ्रता से चलो, राजसभा में सारे अतिथि आते ही होंगे। ये भार्गवी यहाँ क्या कर रही है और इतनी व्याकुलता में राजसभा की ओर क्यों जा रही है? राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का दूसरा दिन आरंभ होने वाला है। स्वयंवर आरंभ होने से पूर्व मुझे श्रीनिवास से बात करनी होगी। ऋषि भृगु, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी जो आपसे करनी थी मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। आप बड़े हैं, आप कहिए क्या बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें पद्मावती के स्वयंवर को और लंबा नहीं खींचना चाहिए, उसके वर का चयन आज ही कर लेना चाहिए हमें। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली ऋषि भृगु, मैं भी यही कहना चाहता था। हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं ना। आशीष दीजिए। हमारे विचार कभी नहीं मिल सकते और ये शीघ्र तुम जान जाओगे। बढ़िया श्रीनिवास, बढ़िया। ऐसे ही अपने होने वाले ससुर जी को प्रसन्न करते रहो। उसके पश्चात भार्गवी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भीतर चलते हैं, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा, वासु, सभी अतिथिगण तो पधार चुके हैं, किंतु ऋषि भृगु और श्रीनिवास दिखाई नहीं दे रहे। तुम जाओ, उनको बुला लाओ ताकि स्वयंवर आरंभ किया जा सके। जी पिताश्री। कल रात्रि से श्रीनिवास समस्या खड़ी कर रहा है। यदि इस बार उसने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम यहाँ कैसे पुत्री? बाबा, वो आप पूजा का प्रसाद खाना भूल गए थे, इसलिए मैं यहाँ ले आई।
तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो पुत्री। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। मेरा सुख तो मेरे सामने ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भार्गवी यहाँ केवल इसे प्रसाद देने तो नहीं आई होगी, अवश्य कोई और ही बात है, मुझे पता लगाना होगा। भार्गवी, अब तुमने महादेव का प्रसाद खिला दिया है तो अब मुझे विश्वास है कि सब कुछ उचित ही होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो। अरे भार्गवी, तुम यहाँ? मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई तुम्हें यहाँ देखकर। मैं चाहता था तुम्हें स्वयंवर में आमंत्रित करूं, पर मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई प्रथा नहीं है। मुझे श्रीनिवास से कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना भार्गवी कि सब अतिथि आ चुके हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए पिताश्री ने मुझे स्वयं भेजा है आपके बाबा और श्रीनिवास को लाने के लिए। तुम बाद में बात कर लेना। हाँ, किंतु मैं अधिक समय नहीं लूंगी, बस छोटी सी बात है। पुत्री, हम सभा में सबको प्रतीक्षा नहीं करा सकते। तुम श्रीनिवास से स्वयंवर के पश्चात बात कर लेना, अभी हमें भीतर जाना होगा। आइए आइए। चिंता की बात नहीं है, मैं भी वही चाहता हूँ जो ऋषि भृगु चाहते हैं। हम दोनों एक ही बात चाहते हैं और वो ये कि आज शीघ्र ये स्वयंवर संपन्न हो जाए, तत्पश्चात हमारे वहां की बात होगी। चिंता मत करना, निश्चिंत रहो। ये स्वयंवर पूर्ण हो गया तो बाबा मेरा विवाह वासु से करवा देंगे। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है। कुछ तो बात है, मुझे इसी क्षण राजकुमारी को सूचना देनी होगी। एक बार राजकुमारी पद्मावती का विवाह हो गया, तत्पश्चात मैं भार्गवी का भी विवाह कर दूंगा, और ऐसा होते ही श्रीनिवास को यह राज्य सदैव के लिए छोड़कर जाना ही होगा। महादेव, मैं आज आपके मंदिर आ रही हूँ आपकी पूजा करने, आपसे कुछ मांगने। यदि मैंने हृदय से आपकी सेवा की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी विनती अवश्य सुनेंगे। पद्मावती के स्वयंवर के दूसरे दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं जो आप सब यहां पधारे हैं, और मुझे आशा है कि मेरी पुत्री पद्मावती आप में से किसी एक को अपना वर चुनेगी। आज इन प्रतियोगियों को देख के सत्य में ऐसा लग रहा है कि स्वयंवर आज ही संपन्न हो जाएगा। महादेव, आज मैं इन सबको नृत्य करता देखूंगा, किंतु शीघ्र ही आप मेरे और भार्गवी के विवाह में नृत्य कर रहे होंगे। मुझे ज्ञात है कि आप मेरी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। मैंने तो कल रात्रि में ही श्रीनिवास से कह दिया आज वो किसी भी राजकुमार का चयन ना करे, इससे अंत में मैं उसे चुन सकूं। क्या सत्य में आपने उससे ये सब कह दिया? नहीं, मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे विवाह करूंगी, तो मुझे लगता है कि वो समझ गया है कि मेरे हृदय में क्या है। राजकुमारी, क्या हुआ? तो दौड़ी भागी यहाँ क्यों चली आई? श्रीनिवास तो ठीक है ना? कहीं उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ तो नहीं गया? श्रीनिवास का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि भृगु ने श्रीनिवास पर दबाव डाला है कि वो आज ही एक वर निश्चित कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रीनिवास को मेरी योजना ज्ञात है, इसलिए आज वो किसी का भी चयन नहीं करेगा। तुम स्वयं देख लेना, श्रीनिवास मेरा हृदय और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। मैं जानता हूं कि कल रात्रि में तुमने क्या कहा था पद्मावती, किंतु अच्छा यही होगा कि तुम इनमें से किसी को अपना वर चुन लो और विवाह कर लो।